सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में आपको ओपन करना है और वहां पर आपको गूगल में जाके सर्च करना है NFSA। यह लिखकर आप सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो फर्स्ट नंबर वाली लिंक आएगी nfsa.gov.in, तो सिंपली आप इस वाली लिंक पर क्लिक करोगे। आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर ऊपर की तरफ कई सारे सेक्शन दिखेंगे, कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहां पर आपको सेकंड नंबर वाला एक सेक्शन मिलेगा राशन कार्ड्स का। जब आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है व्यू राशन कार्ड डैशबोर्ड का, और दूसरा है राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल। तो यहां पर आपको राशन कार्ड में नाम ऐड करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। जब आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करते ही आप यहां पर आपका जो भी स्टेट का डैशबोर्ड है उस वाले डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। मतलब यहां पर सारे स्टेट्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर जितने भी स्टेट्स हैं लगभग सभी स्टेट्स की लिस्ट यहां पर आ चुकी है, सभी स्टेट्स का नाम यहां पर आ चुका है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उस वाले स्टेट को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम हमारे केस में यहां पर झारखंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंपली हम झारखंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यह हमें ओके करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली हमें इसको ओके कर देना है। जब इसे ओके करेंगे तो ये यहां पर एरर बता सकता है। अब अगर आपको भी यहां पर एरर बता देता है तो आपको क्या करना है, इस वाली साइट पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी आगे के यहां पर जो डिटेल्स यहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सभी को आपको यहां पर कट कर देना है। यहां पर आप इसको कट करेंगे और आपको सिर्फ यहां पर एक साइट डालनी है। उस साइट का नाम है aadhar.jharkhand.gov.in। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसी तरीके से .gov.in तक यहां तक साइट को रखेंगे। आगे साइट में जितने भी वर्ड्स ऐड हैं या कोमा वगैरह ऐड हैं उन सभी को आप डिलीट कर दोगे। उसके बाद सिंपली आप इसे ओके करोगे। जब आप इसे ओके करोगे तो आप देख सकते हो आपकी जो साइट है वो लाइव आपके सामने 100% सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। जब साइट यहां पर सक्सेसफुली ओपन हो जाती है, सिर्फ ये झारखंड की मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अदर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर साइट की आपकी ओपन नहीं होती है तो इसी तरीके से आप .gov.in तक साइट को रहने देंगे और उसके बाद आगे की साइट में जो भी यहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं उन सभी को आप कट कर दोगे और ओके करोगे, तो आपकी जो साइट है वो यहां पर ओपन हो जाएगी। जैसे आप झारखंड से हो तो झारखंड के लिए आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। झारखंड के बाद जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाली डैशबोर्ड आ जाएगा, ये वाला पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहां पर आपको राइट साइड में लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सेवा का। यहां पर आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया का, ऑनलाइन आवेदन का, ऑनलाइन स्थिति का, शिकायत दर्ज करें और राशन कार्ड मानक। तो राशन कार्ड में आपको नाम डालने के लिए, नाम ऐड करने के लिए जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन आवेदन का, तो सिंपली आप ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आप यहां पर राशन कार्ड विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब आप देख सकते हो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है ERCMS अनुरोध, और यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर पहला ऑप्शन है रजिस्टर टू अप्लाई फॉर राशन कार्ड, दूसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तीसरा है ऑफिशियल लॉगिन, चौथा है कार्ड होल्डर लॉगिन और पांचवा है चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो सिंपली आपको नाम ऐड करने के लिए, राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए यहां पर जो 4th नंबर वाला ऑप्शन मिलता है कार्ड होल्डर लॉगिन का, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करने आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है ERCMS राशन कार्ड लॉगिन। और अब आपको क्या करना है, यहां पर राशन कार्ड नंबर आपसे मांग लिया जाता है। अब जिस भी राशन कार्ड में आप नाम ऐड करना चाहते हो उस वाले राशन कार्ड का नंबर आप यहां पे लिखोगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाता है कार्ड टाइप, मतलब आपका जो राशन कार्ड है वो कौन सा है, ग्रीन कार्ड है या फिर PHAY या व्हाइट कार्ड है। जैसा भी आपका राशन कार्ड है वो कार्ड आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपका ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड आप यहां से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां पर आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो पासवर्ड में आपको क्या करना है कि आपका जो राशन कार्ड है, आपके राशन कार्ड में जो हेड ऑफ फैमिली है, मतलब फैमिली का जो मुखिया है, मुखिया का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लास्ट के 8 डिजिट आपको यहां पर पासवर्ड में लिखने हैं। जैसे ही आप लास्ट के 8 डिजिट पासवर्ड यहां पर लिख देते हो, आधार कार्ड के लास्ट के 8 डिजिट, यहां पर मुखिया के 8 डिजिट आप लिख देते हो, उसके बाद सिंपली आपको कैप्चा कोड यहां पर जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये वाला कैप्चा कोड आपको यहां पे डालना है और उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
आप यहां पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने राशन कार्ड की जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपके सामने यहां पर आ जाएगी। आप देख सकते हो राशन कार्ड की बेसिक डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, दूसरा है डीलर बदलना, तीसरा है मोबाइल नंबर में सुधार करना। तो हमें सिर्फ परिवार के जो सदस्य हैं, मतलब हमें यहां पर नया मेंबर ऐड करना है या फिर नया नाम जोड़ना है, तो उसके लिए हमें 5 नंबर वाला ऑप्शन मिल जाता है परिवार के सदस्यों को जोड़ना। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहां पर डिटेल्स वगैरह मांग ली जाएगी जिसका हम यहां पर नाम ऐड करना चाहते हैं। लेकिन नाम ऐड करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है यदि आप राशन कार्ड में नए व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास नाम जोड़ने के लिए परफेक्ट दस्तावेज होना जरूरी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो सबसे पहले 2 कंडीशन में नाम आप ऐड कर सकते हो। पहली कंडीशन है कि अगर यदि नवजात शिशु मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ है और आप उसका नाम ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ओरिजिनल आपका जो राशन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर उसका आधार कार्ड भी हो सकता है। इसके अलावा माता पिता का जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहां पर आईडी प्रूफ लगा सकते हो। इसके अलावा एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें परिवार का वधु का अगर नाम जोड़ना हो, मतलब किसी की नई नई शादी हुई है और वहां पर अगर वधु है तो वधु अगर अपना नाम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शादी का जो प्रमाण पत्र होता है, जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ पर लगाना होता है। इसके अलावा जो पति है, पति का मूल राशन कार्ड आपको यहाँ पर लगाना होता है। इसके अलावा माता पिता के राशन कार्ड से नाम छूटने का प्रमाण पत्र, अगर जो वधु होती है अगर वो ऑलरेडी उनके माता पिता के जो राशन कार्ड होते हैं उसके अंदर ऐड होती है तो पहले उनको वहां से अपना नाम हटवाना होता है और नाम हटवाने के बाद ही उनका नाम यहां पर नए राशन कार्ड में ऐड हो पाता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें आपने परफेक्ट तरीके से देख ली है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो अब आप यहां पर नया राशन कार्ड में नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने फॉर्म वगैरह ओपन हो जाता है। यहां पर जिसका भी आप राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहां पर अपलोड करने होते हैं और उसके बाद सक्सेसफुली यहां पर उसका नाम ऐड हो जाता है। मेरे पास यहां पर नाम ऐड करने के लिए कोई परफेक्ट यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या फिर कोई मेंबर नहीं है, वरना मैं आपको यहां पर लाइव नाम ऐड करके भी बता देता। जब आप राशन कार्ड में नाम ऐड कर दो और उसके लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर दो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 से 7 दिन का वेट करना है और 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो राशन कार्ड है उसके अंदर जो नया मेंबर आपने ऐड किया है उसका नाम यहां पर ऐड हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो राशन कार्ड में नाम ऐड किया है उसका नाम ऐड हुआ है या नहीं, तो उसका जो स्टेटस है वो आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप इसी वाली साइट पर वापस से आएंगे जहां से आपने यहां पर नाम रिक्वेस्ट डालने के लिए, नाम ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। जैसे कार्ड होल्डर पर क्लिक करके हमने यहां पर नए नाम को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। इसी के जस्ट बगल में आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक एप्लीकेशन स्टेटस का। जब आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करते ही आपसे यहां पर राशन कार्ड नंबर मांग लेगा। जिस भी राशन कार्ड में आपने नया नाम ऐड किया है वो राशन कार्ड नंबर आप यहां पे डालेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, ये वाला कैप्चा कोड आप इस वाले बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद यहां पर सर्च पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका राशन कार्ड है उस वाले राशन कार्ड का जो भी स्टेटस है वो आपके सामने यहां पर शो हो जाएगा। अगर आपका यहां पर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो राशन कार्ड है उसके अंदर यहां पर ऑनलाइन नाम आपका ऐड हो चुका है। आपको राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम किस प्रकार से ऐड करना है उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप